morning, my dear students. Hope you are well at your homes. Students, we have started with civics, and so far we have covered first chapter, understanding diversity. Today we are going to start with chapter 2, diversity and discrimination. So in the first chapter, we have studied about the term diversity, which means a wide variety. So India has always been a diverse nation. That's why we said there is unity in diversity. The people belong to different areas, they speak different languages, follow different religions, and they all live with harmony. Now the next is major religions and languages. In India, we found that the world 8 major religions are practiced over here. That's why we can say that India is the most religious diverse nation. Along with that, it has vast linguistic diversity. More than 1600 languages are there, and Hindi and English are the official languages. तो जब हम इतनी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इनमें कहीं ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं. कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंटली उनको ट्रीट कर लेते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मे बी इन द टर्म्स ऑफ religion, language or area, they are teased, laughed at and not included in certain activities or group, and they feel hurt, angry and helpless. So have you wondered why this happened? What is the root cause of these differences? So in this chapter we are going to learn about all these differences. So the first one is prejudice. Pre means पहले ही, judice comes from judgment. It means हम पहले ही एक judgment, अपने प्री कंसेप्शन अपने माइंड में कुछ पहले ही सोच के रख लेते हैं उनके बारे में, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे. सो सम पीपल जजेस अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडाइस. Now, what some examples of prejudice are that city people are cunning and money minded. हम लोग जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनके बारे में कंसेप्शन कर लेते हैं, प्री कंसेप्शन हो जाती है कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो चालाक है, मनी माइंडेड है, उनका मेन काम क्या है, मनी अर्न करना, पैसा अर्न करना. सेकेंड, जो विलेजर्स हैं दैट आर सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंट, कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो अंधविश्वासी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता. ब्यूटीफुल पीपल आर गुड. अगर इसको उल्टा देखा जाए, इट मीन्स दोज हु आर अगली दे आर नॉट गुड. अब ये कहीं पे नहीं होता कि जो लोग बाहर से सुंदर हैं तो उनका मन भी सुंदर होगा. हो सकता है कि वो बहुत कनिंग हो, उनको किसी की रिस्पेक्ट करना ना आता हो. तो समवेयर हाउ अगर हम ये अगर प्रिजुडाइज को लेके चलें तो इसको हम अगर ऑपोजिट लेके चलें कि जो सुंदर नहीं है, इट मीन्स वो पर्सन भी अच्छा नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं होता. ये हमने अपनी प्री कंसेप्शन, सो हमने पहले से ही दूसरों के बारे में एक फीलिंग बना के रखी हुई है, दैट इज इन अ नेगेटिव. नाउ द अनदर टर्म इज स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, एक इमेज में उनको फिक्स कर देते हैं. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक बॉयज़ डू नॉट क्राई. जब भी कोई लड़का रोता है या कुछ वो रोता है तो हम उसे कहते हैं लड़का होके रो रहा है, बॉयज़ तो कभी नहीं रोते हैं, बी ब्रेव, है ना. तो मोस्टली ये हमारे वर्ड्स ये हमेशा हमें से सुनने को मिलते हैं. सेकेंड, गर्ल्स लाइक डॉल्स. जब भी किसी ने किसी गर्ल को गिफ्ट देना होता है, डॉल दे दो. वी नेवर think that we can give some other gift to them also. Next, girls are emotionally weak. अभी जैसे मैंने पहले कहा कि boys do not cry, just relate with them, कि जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली रोंदू होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ वी आर टॉक दैट बॉय एंड गर्ल्स आर इक्वल, सो दे आर ऑल्सो इक्वल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. रोना किसी को भी आ सकता है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. ठीक है. और कहीं पे ये नहीं है कि गर्ल्स कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग. स्टीरियोटाइप. अब एक और हमारे यहाँ पे जो एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप होता है दैट गर्ल्स आर कंसिडर बर्डन ऑन देयर फैमिलीज. मेन उनका मोटिव होता है कि इनको पढ़ाना नहीं है, इनको सिर्फ घर के काम सिखाओ, दैन इनकी शादी. अब इस स्टीरियोटाइप से क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, नॉट गेटिंग प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, नॉट गेटिंग प्रॉपर डाइट, दे आर ओनली मेंट टू डू द हाउस होल्ड वर्क, टू लुक आफ्टर द सिबलिंग्स. उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता. अनदर टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप इज देयर कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैट देयर गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड. कि मुस्लिम्स में जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा पढ़ती नहीं है,
वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है. There is the important reason behind that is poverty. Because they are poor, that is the main reason behind that the Muslim girls do not attend the school or drop out from the school. Drop out means they have to leave the school in between. Now, the next thing, if we are talking about the stereotype, so how does the stereotype affect us? अब पॉजिटिव वे में तो ये इफेक्ट करेगी नहीं, so it always affect in a negative way. So there are some drawbacks in this. The first one, it stop us looking each individual as a unique person. जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स हम दूसरे लोगों को यूनिक इंडिविजुअल, उनके यूनिकनेस के लिए जानते हैं. पर जब हम स्टीरियोटाइप की बात करें तो ये हमें रोक देता है, क्योंकि हमने एक फिक्स इमेज अपने दिमाग में बनाई होती है, तो हम दूसरे को यूनिक, अपने से यूनिक सोचना ही नहीं चाहते. सेकेंड, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गुड एट. अगर हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं या जिसमें हमारी स्पेशलिटी है या स्पेशल स्किल्स है, तो वो करने से भी रोक देते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. Discrimination means to treat a person in an unfair way. Like here is one example I am going to give. Do not speak him, he is a black boy. So here the white boys or the students, they do not want to speak with the black one. So here the example of racial discrimination, discrimination on the basis of color. इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बट स्टिल वी आर हैविंग डिस्क्रिमिनेशन. सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? So what are the reasons that lead to discrimination in India? The one is diversity. Because here people belong to different regions, they speak different languages, they follow different religions. So हो सकता है वो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो. अगर आपने देखा होगा कि कई बार रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, या दोज हु बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उनके साथ भी कई बार अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. सो डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड. दोज हु आर पुअर, जो बहुत मुश्किल से अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरा कर पाते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. So they also experience a discrimination in offices, hospitals and schools because of their poverty. So I hope till here everything is clear to you. If you have any doubt, you can call or text me. Thank you. Have a nice day.